आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार। जम्मू से कुछ किलोमीटर दूर बिश्ना और बिश्ना के साथ लगता हुआ एक गांव टिंडे खुर्द, जिस गांव के अंदर टैलेंट से भरा हुआ, जिस गांव के अंदर एक संगीतकार, एक गीतकार हमें मिला है, रिंकू कैलाश। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे लगते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, झुके बदन को हवा क्यों बहकी, रात भी है महकी महकी। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, नागर पे ठहरता है। आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार। जम्मू से कुछ किलोमीटर दूर बिश्ना और बिश्ना के साथ लगता हुआ एक गांव टिंडे खुर्द, जिस गांव के अंदर टैलेंट से भरा हुआ, जिस गांव के अंदर एक संगीतकार, एक गीतकार हमें मिला है, रिंकू कैलाश, जो इस गांव से सिंगर बन के बाहर निकला और कटरा की धरती पे जाकर के उसने गोल्ड मेडल लिया है। उससे बात करेंगे कि वो जो उनका काम है वो कैटरिंग का है, और कैटरिंग के काम में किस कदर व्यक्ति बिज़ी होता है, आप सब जानते हैं। बिज़ी होने के बावजूद वो सिंगिंग कब करते हैं, प्रैक्टिस कब करते हैं, और गोल्ड मेडल कैसे लिया, ये। और आपको ये बता दें कि ना उन्होंने किसी से संगीत की विद्या ली और ना ही संगीत सीख पाए। एक आम घराने से निकला हुआ युवक रिंकू कैलाश, जिससे बात करेंगे। स्वागत है हमारे को। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले संसार सिंह जी आपका और आपके चैनल का, आरटीआई का। मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ का कि आपने आज सिटी से आके मुझे कवर करने के लिए आए हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और सर, आपकी जो आपने बात रखी है कि मैं एज ए कैटर होके टाइम कैसे निकालता हूँ, तो एक्चुअली ये सच्ची बात है। जब हमारा ये काम चलते हैं, शादियों के वो फंक्शन चलते हैं, तो हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है, हमें डे नाइट चलना पड़ता है। और डे नाइट के बावजूद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं मुझे छोड़ने पड़ते हैं। बड़े से इवेंट्स मेरे को कॉल भी आती है कि यार वहाँ पर फंक्शन है, तूने जाना है, बट मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा यही है। लेकिन सिंगिंग मेरा एक ऐसे, मान के चलिए, मेरी हॉबीज़ थी। हॉबीज़ भी क्या होगी, ये मेरे हमें थोड़ा सा, मेरे फादर साहब फादर जी थे, वो एज ए बेदक थे जागरण के, और शायद उन्हीं के ब्लड से, मैं समझता हूँ कि उन्हीं के ब्लड से ये थोड़ा बहुत हमें गाने की शिक्षा मिली है। और मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया और कोशिश की कि मैं सिंगिंग में आगे जाऊँ। और मैंने ट्राई करता रहा, मैं स्ट्रगल करता रहा, और मैंने ओपन माइक शुरू किए। और मेरा सबसे पहला ओपन माइक था साहित्यक उड़ान। और साहित्यक उड़ान जी के जो जिन्होंने बनाया है वो राजेश सर जी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और रही बात सर, आपने पूछा ये गोल्ड मेडल लेने की बात, तो सर मैं एक दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं गोल्ड मेडल अचीव करूँगा। मैंने बस एक कोशिश की थी, जैसा मेरा स्टाइल था मैंने उसी स्टाइल में गाया। और जनता को पसंद आया। और मैं सारी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने रिंकू कैलाश को इतना प्यार दिया, और आज रिंकू गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव में आया है। और मैं अपने सारे चाहने वालों का बड़े तहे दिल से
धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के प्यार से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। रिंकू जी, स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, किस स्कूल में आप पढ़े हैं, और बचपन में स्कूल में क्या आप ये गाने गाया करते थे, संगीत के साथ जुड़े हुए थे, और बचपन में स्कूल टाइम में कभी गाना गाया? जी सर, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसका आंसर भी बड़े सरल हिसाब से दूंगा। सर एक्चुअली मेरी जो पढ़ाई थी मेरी श्री दशमेश एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई थी बिश्नाह में। वो एक प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पर मेरी कुछ फैमिली की ऐसी प्रॉब्लम थी कि मेरी फैमिली मेरी फ़ीस देने तक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से मुझे हाई सेकेंडरी में डाला गया। तो उसके बाद जो मेरा सही में जो मेरा पढ़ाई पहले वाली थी मेरी चेंज हो गई। मेरे घर के हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब थे और मुझे काम करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। तो मैं उसके बाद मैं 10th तक पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद आगे हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम बनने से मैं आगे नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ाई की अपनी, वहाँ तक मैंने स्कूल में हर शो में मैंने हिस्सा लिया है, और सिंगिंग में खासकर मैंने 2-3 बार हिस्सा लिया है। और मैं जब भी सिंगिंग वहाँ भी करता था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी सिंगिंग, तब भी मैंने एक अच्छी अचीवमेंट की थी। और यानी मान के चलिए कि मुझे सिंगिंग का शौक़ बचपन से ही था, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे जम्मू के प्लेटफॉर्म ने मुझे सम्मानित किया है, और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि दिल में कैसी खुशी है। तो ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और बड़ा खुश होता हूँ ये अब जिस चीज़ें बैग जाता हूँ। अब आज तक सोचता हूँ कि रिंकू पहले क्या यार मैं बचपन में क्या गाता था, आज मैं गा रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा आगे का। सर आज मैंने अचीवमेंट जो गोल्ड मेडल लिया है, ये तो स्टेट लेवल का हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैंने कर चुका हूँ। लेकिन बट जो आगे वाला कंपटीशन है बहुत टफ होगा, उसमें 21 स्टेटों के बच्चे होंगे। 21 में से जो अचीवमेंट करेगा उसे शायद फॉरेन का टूर या नेपाल का टूर लगेगा। रिंकू जी, मेरा सवाल है कि आपको इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचे, किसने पहुँचाया, किसने हाथ पकड़ा था रिंकू का, जो रिंकू मेरे ख्याल से 5वीं कक्षा से अपने स्कूल में गाना शुरू किया होगा, और गाते रहे, गाते गाते यहाँ तक पहुँचे, प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करवाया गया। एक चीज़ रहती है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज की सोसाइटी का एक रोल अहम रहता है। तो कभी सामाजिक जो लोग थे आपके, उन लोगों ने, आपके समाज ने कभी आपकी मदद की हो आपको आगे बढ़ने में? नहीं सर, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छी लगी सर। ये तो क्लियर है, आज तक मेरे समाज ने मुझे सपोर्ट नहीं की। मैं आपको सच्ची बात बोलूँगा, मुझे अदर समाज ने, अदर कम्युनिटी ने मुझे बड़ी हेल्प किया है। और बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुझे कॉल करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, रिंकू भाई यार तू आगे पहुँचेगा, जब तू आगे पहुँचे हमें याद रखे। मैं बोलता हूँ नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिंकू जैसा था वैसा ही था। लेकिन मेरे समाज ने आज तक मुझे ऐसी कोई सपोर्ट नहीं की कि मुझे अच्छा लगा हो कि मेरा समाज मुझे सपोर्ट करता है। मैंने देखा एक दो जिन लड़कों ने वहाँ गोल्ड मेडल लिए थे कटरा में, उनके सारे समाज ने उसको अप्रिशिएट किया, तो और उसकी मदद की। उसको अप्रिशिएट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि भगवान का दया सब कुछ है, लेकिन एक अप्रिशिएशन जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे बंदे का मोरल बढ़ता है और बंदा उससे भी बेहतर करता है। लेकिन मेरे समाज ने मुझे अभी तक तो नहीं किया, आगे का मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो नहीं किया। बट मुझे इस चीज़ का मलाल रहेगा, ये चीज़ मुझे रहेगी, दिमाग में रहेगी कि यार मैं जिस समाज से निकला हूँ, अगर मैं कहीं भी गाता हूँ तो मेरा समाज तो मेरे से जुड़ेगा ना, नाम तो मेरा आएगा। तो मुझे ये चीज़ का मलाल रहेगा ज़िंदगी भर कि मेरे समाज ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। बट मैं फिर भी उनसे, मुझे गिला नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है उनसे कि ना करें अप्रिशिएट। लेकिन मैं अपना काम जो है मैं करता रहूँगा, और मैं करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। ये होता है जब हम दुआ करेंगे कि रिंकू कैलाश एक बड़ा नाम बने, किसी बड़े शो में जब वो प्ले करेंगे, बड़े शो में भाग लेंगे, उसके बाद समाज के सभी ठेकेदार इनके घर के बाहर खड़े होंगे। लेकिन आज जब रिंकू कैलाश को एक ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, एक सपोर्ट की, तो इनके समाज की ओर से एक दुख है नहीं कि उन लोगों ने इनका हाथ पकड़ने की बजाय, इन्हें मिलने की बजाय, इन्हें फ़ोन कॉल तक नहीं किया। वीकैथ जो प्रोडक्शन हाउस है म्यूज़िक, उनके संपर्क में आप कैसे आए और उनका क्या सपोर्ट रहा आपको? जी, मैं सबसे पहले उनका भी बड़ा धन्यवाद करूंगा, वीकैथ जी का। वो भी
मान के चलिए कि हमारी शुरुआत है, लेकिन वो आगे बढ़ चुके हैं। मैं उनको भी दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बी कैथ भी हमारे एक समाज के निकले हुए इंसान हैं, लेकिन वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, मैंने तो उनको कभी सम्मानित करते नहीं देखा। ये भी मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। बी कैथ जी का एक स्टूडियो चंडीगढ़ में है और इधर दबलैड में भी है। उनका इतना अच्छा नाम बना हुआ है, लेकिन मेरा समाज तो उन्हें नहीं सम्मानित करता। मैं क्या चीज़ हूँ? तो बी कैथ जी का मुझे शुरू से ही सपोर्ट रहा, ये दिल से बोल रहा हूँ। बी कैथ जी ने जब जब भी ओपन माइक में, और शायद मेरा पहला ओपन माइक जब हुआ था जनवरी 12 को, तो बी कैथ जी आए थे चीफ गेस्ट बनकर। तो मेरा पहली परफॉर्मेंस थी, तो मैं उस वक्त बड़ा नर्वस था। मैं सोचता था यार मैं कैसे गाऊँ, लेकिन बी कैथ जी ने वहाँ भी अप्रिशिएट किया। और बी कैथ जी बड़े बार जितने बार मिलते हैं उन्हें हौसला अफजाई करते हैं कि आप लगे रहो, पीछे नहीं हटना है। तो बस उनकी बात भी दिमाग में उठा रखी है। और जो मुझे अच्छी गाइडलाइन देने वाले मेरे राजेश सर जी, राजेश भगत है उनका नाम, बड़े अच्छे इंसान हैं। एज ए वो जॉब करते हैं, लेकिन उनका भी यही शौक है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और सतीश भगत जी वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही जैसे अगर वो मुझे अलग समाज से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा समाज आज तक मुझे नहीं सपोर्ट किया। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरे समाज में आए थे मुझे सपोर्ट नहीं किया, सिवाय बिक्की कैथ और कुछ चंद बंदे और भी हैं जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे कहते हैं कि यार तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो यही चीज़ होती है सर, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। एक सिंगर का या किसी भी कलाकार की खुराक या उसकी हिम्मत बढ़ाने की अगर कोई बात होती है तो वो पब्लिक है, उनके श्रोता होते हैं। हम अगर किसी न्यूज़ को चलाते हैं, अगर श्रोता नहीं देखते, श्रोता नहीं सुनते, तो हमें भी हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो बूस्टिंग है वो कम होती है। हमें भी हमारा भी मोरल डाउन होता है कि भाई लोग नहीं सुन रहे या नहीं सुन पा रहे। और जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और हमारा हौसला बुलंद होता है, हमारा हौसला बढ़ता है, उसके बाद हम और बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं रिंकू जी ये जानना चाहता हूँ कि बिश्ना शहर से दूर है, और शहर में जाके आप इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर गोल्ड मेडल ले रहे हैं, और ओपन माइक जो प्रोग्राम आपने बहू प्लाजा जैसे प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपको दिया गया, बहू प्लाजा में भी ओपन माइक जो प्रोग्राम हुए उसमें आप गए। तो इसी इलाके में जो है यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था? लगा था कि कभी आप कटरा में जो प्रोग्राम हुआ ऐसे प्रोग्राम में भाग लेंगे या आपको कभी मेडल मिलेगा? लगा था कि कभी एक सिंगर बनूंगा, मुझे लोग सुनेंगे? नहीं सर, ये सही आपने बात की है कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं सोचता था यार पहले मैं स्टार मेकर ऐप था, मैं उस पर गाता रहता था। तो वहाँ पर मुझे 3 बार, एक बार मुंबई से कॉल आई, एक बार दिल्ली से एक लड़के की, उसने बोला हमारा बैंड है तो रिंकू क्रैश तू हमारे साथ आके गा यार। लेकिन बट मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं घर छोड़कर बाहर जाऊँ गाने। तो मुझे 3 बार वहाँ से कॉल आई थी। स्टार मेकर पे मेरे साथ लड़के जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला था हमारा मुंबई में बैंड है, तू आजा यार हमारे साथ काम कर, तो मंथली तू 30-40 हज़ार रुपये कमाएगा। तो मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी, फिर उनसे मेरा संपर्क टूट गया। तो फिर भी मैंने सोचा यार मैं करता रहूँगा, मैं बनाता गया। सबसे पहले मुझे जब इस चीज़ का पहला इवेंट के लिए मौका मिला, राजेश तन्हा बोलते हैं उनको, तो एज ए शायर हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि तू आजा, ये तेरा प्रोफेशन है, तू आ। मैंने जैसे उनके साथ साहित्यक उड़ान से जुड़ा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया। कुछ जगह मुझे नहीं भी बताते थे लोग कहाँ इवेंट थे, लेकिन मेरे लिंक बनते गए, अच्छे दोस्त मिलते गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पर है, तू वहाँ पर जा। जहाँ मुझे अभी तो इतनी सी इमेज बन चुकी है कि मुझे खुद कॉल आ जाती है कि रिंकू भाई वहाँ पर है ओपन माइक, तूने आना है। पहले ये था मुझे ढूंढना पड़ता था, आज लोग ढूंढ लेते हैं कि यार आना वहाँ पर इवेंट्स हैं। तो अच्छे दोस्त मिले, बड़े इस इंडस्ट्री में मुझे अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ये मेरा जो सिंगिंग, ये खाली मेरा शौक़ है, बाकी मेरा प्रोफेशन है वो एज ए कैटर, एज ए हलवाई बोलो, तो ये मेरा काम है शादियों का और पार्टियों का, ये मेरा काम यही है, ऐसे प्रोफेशन। लेकिन सिंगिंग मेरा शौक़ था, लेकिन इस शौक़ में आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और पक्का बढ़ूँगा। क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं? अगर मौका मिले तो कहाँ पहुँचना चाहेंगे, कहाँ जा कर के गाना गाना चाहेंगे? सर हर एक बंदे की दूर की सोच होती है।
बट पहले मेरी नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैंने कटरा में परफॉर्म किया तो मैं सच में थोड़ा सा नर्वस। मैं सोच रहा था यार मैंने इतनी बड़ी स्टेज पर थिएटर में मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। फिर मैंने कुछ नहीं, माता रानी का नाम लेकर कटरा गया था। मैंने कहा माता रानी तूने ही संभालना है, मैं करने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने किया तो ऑडियंस की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जैसे मैं स्टेज से उतरा, कुछ बंदों ने मुझे गले लगाया, और आप क्या बोल सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। जब कोई बंदा गले लगाए और अप्रिशिएट करे, उस बंदे का कितना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो सोचता है यार मैं इस लायक हूँ कि मुझे कोई गले लगा रहा है। तो वहाँ पर इतने लड़कों ने, जितने बड़े लड़कियाँ भी, भैया आप बहुत अच्छा गाते हो यार, बहुत अच्छा गाते हो, मतलब इतना खुशी मिलती है ना। मैं इसी चीज़ को लेकर आगे चलूँगा, और अगर मैं 21 टोटो में अगर अदरवाइज़ क्वालिफाई करता हूँ तो आगे देखो माता रानी कहाँ पहुँचाती है। लेकिन मेरी शौक़ है कि मैं आगे बढ़ूँगा और मैं मुंबई तक जाने की कोशिश करूँगा, पक्का गाऊँगा, आगे जाऊँगा। धन्यवाद रिंकू जी हमारे साथ बात करने के लिए। बिश्नाह के टिंडा खुर्द गांव से एक युवक जिसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, जिसने कभी नहीं ये सोचा था कि किसी स्टेज पे जाके प्ले करूंगा, गाना गाऊंगा और जजेस सुनेंगे और मुझे गले से लगाएंगे, और वो प्रोफेशनल लोग मुझे गले से लगाएंगे। हालांकि इन्होंने संगीत की विद्या किसी से नहीं ली, इनके खून में ये कला है। ये गाना गाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ सिंगिंग और जो म्यूज़िक के शो, जो म्यूज़िक के ऑडिशंस होते हैं उसमें भाग ले रहे हैं और अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। और इन्हें गोल्ड मेडल मिला है कटले में पिछले दिनों में, उससे पहले सिल्वर मेडल मिला है, और मेडल के बाद मेडल लेते जा रहे हैं बिना किसी शिक्षा के। संगीत की कोई शिक्षा नहीं। लेकिन लास्ट में एक सवाल मेरा रह गया, वो मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, प्रैक्टिस कैसे करते हैं इस सिंगिंग की? देखिए, गायकी का जो प्रैक्टिस, कोई भी काम हो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, रियाज कैसे करते हैं? हाँ सर, जब जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैंने घर में छोटा सा सिस्टम रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक गाने को एक बार नहीं 10-10 20-20 बार सुनता हूँ, और उस गाने को मैं दिमाग में बिठा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं उस गाने को पकड़ता हूँ, उसकी बीट को पकड़ता हूँ, और जैसे मैं बीट को पकड़ लूँ फिर मेरे थोड़ा सा इजी हो जाता है गाना। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ, बहुत अच्छा कलाकार हूँ, या मैं 100% गाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं 40 से लेकर 50% अच्छा करूँ। लेकिन आगे से रिस्पांस मेरा आज तक जितने बार आया है, मेरा 100 में आया है। बाकी बहुत बढ़िया। कलाकारी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये कुछ चीज़ें आपको बाय बर्थ मिलती हैं। बड़े सारे लोग हैं, अमीर घराने के बच्चे होते हैं, उन्हें लाखों रुपया खर्च के उनके माँ बाप घर के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं कि वो सिंगिंग करें, उनके अंदर टैलेंट आए, लेकिन नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, चाहे उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, चाहे उनके पास उस तरीके की वो सहूलियत नहीं होती जो होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी कामयाबी को, अपनी गरीबी को, अपनी मजबूरी को कामयाबी के उस रास्ते पर ले जाते हैं कि एक दिन वो स्टार बनते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि रिंकू कैलाश को हम बड़े प्लेटफॉर्म पर देखें और जम्मू का नाम वो रोशन करें, इनकी दिल की इच्छाएं जो हैं वो उनको पूरी कर पाएँ, और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, और सिंगिंग में जो वो तरक्की करें, और बड़े से बड़ा ट्रैक जो है वो जब करेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, तब हमें खुशी होगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़।